Conducir durante mucho tiempo, ड्राइव करना काफ़ी टाइम के लिए, a una velocidad एक स्पीड के साथ elevada जो बढ़ी हुई है। एक ज़्यादा स्पीड के साथ काफ़ी देर जो है ड्राइव करना, इससे क्या होता है? पहले जवाब में एसलेरा होता है स्पीड बढ़ा देना, बढ़ जाना। ला ऑपरेशन ज़ाहिर होना de la fatiga थकावट का, थकावट को बढ़ा देता है। y aumenta और बढ़ जाता है los comportamientos, comportamientos होता है रवैया, बंदे का एटीट्यूड। agresivos लड़ाई वाला, झगड़े वाला, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये सवाल पूछ रहा है कि लगातार आप जब ड्राइव कर रहे हैं ज़्यादा स्पीड के साथ, तो उस वक़्त आपको क्या होगा। एक तो ये कह रहा है कि acelera operación de la fatiga, इसमें थकावट जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, ज़्यादा महसूस होगी आपकी। y aumenta los comportamientos agresivos, और इसमें आपका जो रवैया है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसमें वो लड़ाई झगड़े वाला रवैया आप में आ जाएगा। दूसरे में लिखता है disminuye la operación de la fatiga, इससे कम होगा थकावट जो है उसका ज़ाहिर होना, इससे कम होगा। तो जब आप ज़्यादा स्पीड के साथ ज़्यादा देर जो है ड्राइव करते हैं durante mucho tiempo, तो उस वक़्त ये कम नहीं होता, बढ़ता है। तो लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ गलत है। आगे लिखता है pero aumenta los comportamientos agresivos, के इसके साथ जो है वो बढ़ जाती है आपका चिड़चिड़ापन, आपका जो है लड़ाई झगड़े वाला सलूक जो है इससे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है disminuye la operación de la fatiga, ये चीज़ गलत हो जाती है कि ये कम कर रहा है आपकी थकावट को, ये बढ़ाता है आपकी थकावट को। जब आप ज़्यादा स्पीड के साथ लगातार चल रहे हैं, ज़्यादा टाइम चल रहे हैं, तो उस वक्त थकावट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आगे ये चीज़ दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ गलत है और ये भी जवाब गलत हुआ। आखिर में लिखता है acelera la operación de la fatiga, यहाँ तक ठीक है कि acelera बढ़ाता है, रेस देता है, स्पीड करता है। la operación de la fatiga थकावट को बढ़ा देता है। y por tanto, और इसके साथ साथ disminuye la agresividad, कि इसके साथ जो चिड़चिड़ापन है वो कम हो जाता है। तो चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े वाला भी बढ़ जाएगा, इससे कम नहीं होगा। इसमें आपका जो रवैया है वो ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा। तो लिहाजा ये चीज़ भी गलत है, इसकी वजह से जहाँ पर लिख रहा है disminuye la agresividad, तो यहाँ पर यही जवाब इसका दुरुस्त होगा कि इसके साथ आपकी थकावट जो है बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ आपका रवैया जो है वो चिड़चिड़ा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा चिड़चिड़ेपन में। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। puede utilizar, आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेलीफोनो मोबाइल, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इन algún momento, किसी मोमेंट में, किसी लम्हे में, de conducción ड्राइविंग के। तो ड्राइविंग के किसी लम्हे में आप जो है टेलीफोन मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम टेलीफोन का मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है आपको हैंड फ्री से मुराद ब्लूटूथ वगैरह जो कि आपके कानों में ना लगे हों, जो जिन्हें ऑरिकुलर्स कहते हैं, वो मना है। इसके अलावा आप जो है ब्लूटूथ के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं टेलीफोन को, या इसके अलावा अगर आपके पास टाइम मौजूद है और सेफ़ जगह मौजूद है कि अपनी गाड़ी को किसी साइड पर लगा कर किसी महफूज जगह पर, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दौरान ड्राइविंग जो है उस वक़्त भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस वक़्त उसका जो है इस्तेमाल करना, जो मानोस लिब्रे हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं, जो कि कानों में लगाने वाले ना हो। ये चीज़ आपने याद रखना है। अगर लफ्ज़ ऑरिकुलरिस आएगा तो वो गलत होगा। अगर मानोस लिब्रे आएगा, मानोस लिब्रे में सभी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मानोलिब्रेस अगर लफ्ज़ आएगा तो वो ठीक होगा। अगर ऑरिकुलरिस आएगा तो वो कानों में लगाने वाले होंगे। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। pero solo en vías urbanas, सिर्फ शहर की सड़कों पर, a poca velocidad, थोड़ी सी स्पीड पर, कम स्पीड पर। तो शहर की सड़कें हों या शहर से बाहर हों, नॉर्मली आप जो फ़ोन कान के साथ लगाते हैं उसका इस्तेमाल मना है, चाहे आप शहर के अंदर हैं चाहे शहर के बाहर हैं। इसका एक ही ऑप्शन है कि आप मानोस लिब्रे इस्तेमाल करें। जब मानोस लिब्रे इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी के हैंड फ्री इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक़्त जो है चाहे आप शहर के अंदर हैं चाहे आप शहर के बाहर हैं, आप सुन सकते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ जो है ये यहाँ पर गलत है। कह रहा है कि सिर्फ आप जो है शहर के अंदर जो है थोड़ी स्पीड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही इसमें साथ में डिटेल दे रहा है कि आपने मानोलिब्रे का इस्तेमाल करना है या डायरेक्ट फ़ोन के कान के साथ लगाना है। तो डायरेक्ट फ़ोन कान के साथ लगाना जो है वो मना है।
दूसरे में लिखता है नो नहीं आप इस्तेमाल कर सकते cuando no dispone जब उसमें नहीं जब आप नहीं लगाएंगे de un dispositivo एक आला manos libre हैंड फ्री का। जब आप उसमें हैंड फ्री नहीं कनेक्ट करेंगे, कोई हैंड फ्री नहीं लगाएंगे तो उसके अलावा आपको मना है। हैंड फ्री के साथ यानी कि यहाँ पर इजाज़त हुई और उसके अलावा मना हुआ। नो पहले लिख रहा है कि नहीं होगी इजाज़त cuando no dispone अगर आपने नहीं जो है हैंड फ्री अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आपको इजाज़त नहीं होगी, मतलब डायरेक्ट फ़ोन के साथ आप जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है सी जी हाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। por ejemplo मिसाल के तौर पर detenido en un semáforo एक जो सेमाफोरो पर एक इशारे पर आप रुके हुए हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है, इशारे पर रुके हुए भी आप फ़ोन को डायरेक्ट कान के साथ लगाए हुए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए मानोस लिब्रे का होना ज़रूरी है, या फिर आप कोई ऐसी सेफ जगह ढूंढें जो सड़क से बाहर हो और वहाँ पर गाड़ी को खड़ा करके आप अपना फ़ोन सुन सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि नो नहीं इसकी इजाज़त होगी अगर आप जो है मानोस लिब्रे नहीं लगाए हुए होंगे। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन उन ट्रामो दे विया एक रास्ते के हिस्से में कानून कारिल दे आसलेरासियोन एक जो सड़क है, आसलेरासियोन होता है रेस देने वाली सड़क जहाँ से आप किसी मेन सड़क में दाखिल हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर ये सड़क जो है इसे कारिल दे आसलेरासियोन कहते हैं। आसलेरार होता है रेस देना, आसलेरादोर रेस का पैडल जो होता है। तो कारिल दे आसलेरासियोन जो होती है वो यहाँ पर आपको रेस देने के लिए ये जो सड़क बनाई जाती है कि ताकि आप मुनासिब स्पीड के साथ मेन जो सड़क है उसमें दाखिल हो सकें। तो उसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है। आसलेरासियोन होता है दाखिल होने वाली, और डेसेलेरासियोन डी के साथ आपने याद रखना है डाउन। डाउन यानी कि स्पीड कम होती है, डेसेलेरासियोन तो बाहर निकलने के लिए, आसलेरासियोन दाखिल होने के लिए। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इसमें कह रहे हैं उन ट्रामो de la vía क्यों विया कोनून कारिल de aceleración जिसमें एक जो सड़क है जो मेन सड़क में दाखिल होने वाली है, से considera adelantamiento ये महसूस की जाएगी ये जो है adelantamiento ओवरटेक के उन व्हीकलों की एक गाड़ी जो है avance más rápidamente ज़्यादा जल्दी से जा रही है कि otro दूसरी के निस्बत के लोकियासे por el carril नॉर्मल जो नॉर्मल carril पर कर रही है। यानी कि इसके कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं अगर ये उस गाड़ी से ज़्यादा स्पीड से जा रही है तो ये क्या ओवरटेक तस्वर की जाएगी? तो ये ओवरटेक तस्वर नहीं की जाएगी। यहाँ पर वो नॉर्मल अपनी सड़क पर चल रहे हैं तो ये ओवरटेक तस्वर नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा नो, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि उन व्हीकलों आवान से मास रापिदामेंटे एक गाड़ी ज़्यादा जल्दी से जा रही है कि उतरो दूसरी की निस्बत क्या से पोरेल कारिल नॉर्मल जो एक नॉर्मल सड़क पर चल रही है तो वो ओवरटेक तस्वर नहीं की जाएगी। तो इसमें पहला है नो नहीं तस्वर की जाएगी, क्योंकि सवाल ये है, ये सवाल है कि considera adelantamiento तो नहीं होगा। दूसरे में लिखता है सी जी हाँ ये तस्वर की जाएगी ओवरटेक como otro adelantamiento cualquiera जैसा कि दूसरी किसी भी किस्म की आप ओवरटेक करते हैं उसी तरह। तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है सी जी हाँ ये ओवरटेक ही तस्वर की जाएगी porque क्योंकि से trata de una vía interurbana आप एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जो शहर से बाहर है। तो ये भी चीज़ गलत है। एक तो शहर के बाहर जो है कारिल de aceleración और de aceleración नहीं होती। कारिल aceleración और de aceleración हमेशा शहर में से मेन सड़क में दाखिल होती है। तो ये भी चीज़ वैसे ही गलत है कि सी ये जो तस्वर की जाएगी adelantamiento ओवरटेक तस्वर की जाएगी, तो पहले सी से ही ये जवाब गलत हो जाता है। तो लिहाजा इसमें जवाब होगा नो ये ओवरटेक तस्वर नहीं की जाएगी। उन क्रूसे एक क्रूसे में क्रूसे होता है क्रॉस। क्रॉस मतलब एक सड़क जहाँ दूसरी सड़क को क्रॉस कर रही है उसे क्रूसे कहते हैं। जैसा कि चुराया है यहाँ पर इसे क्रूसे कहेंगे। वैसे एक लाइट भी है क्रूसे जिसे कोर्तो अल्कांसे भी कहते हैं। तो इसमें और उसमें आपने फ़र्क रखना है, उसके साथ लूज लगा होगा लूज क्रूसे, ठीक है। तो ये उन क्रूसे उस क्रूसे का मतलब भी होता है क्रॉस यानी कि कट। कोर्तो अल्कांसे छोटी जो लाइट होती है थोड़ी जो रोशनी थोड़ी जिसकी होती है
तो इसलिए वहाँ भी क्रूज से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कम कट वाली छोटी। तो यहाँ पर क्योंकि क्रूज से चौक का जिक्र हो रहा है, चौराहे का जिक्र हो रहा है, एक सड़क दूसरी सड़क को जहाँ पर क्रॉस करती है उसका जिक्र हो रहा है। इन उन क्रूसे नो आई सेनियालिस, एक जो चौक है वहाँ पर सिग्नल मौजूद नहीं है। दे प्रेफरेंस या तरजीह के अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि तरजीह के मतलब क्या है। तरजीह का मतलब होता है जिसको पहल होती है, जो पहले गुजर सकता है, जिससे ज़्यादा जो है प्रायोरिटी होती है कि वो पहले गुजर सकता है और दूसरे बाद में। तो यहाँ पर कह रहा है कि नो आई सेनियालिस दे प्रेफरेंस, या तो वहाँ पर कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं है कि किसे पहले गुजरना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना होगा, देवे से देरेल पासो, वहाँ पर रास्ता देना होगा अउन त्राम्बिया, एक ट्राम को। तो ट्राम को वहाँ पर हमने जो है रास्ता देना है जहाँ पर कोई भी सिग्नल मौजूद ना हो। वैसे तो वहाँ पर जहाँ पर कोई भी सिग्नल मौजूद नहीं होता वहाँ दाएं से आने वाले जो होते हैं उन्हें तरजीह होती है, यानी कि दाएं से आने वाले पहले गुजरेंगे, आप उसके बाद गुजरेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर बात हो रही है त्राम्बिया, जब त्राम्बिया होगी या ट्रेन होगी तो उस वक़्त जो है उन्हें तरजीह होगी, वो पहले गुजरेगी, उसमें वो कानून लागू नहीं होगा। अगर वो दाएं जानब से आए या बाएं जानब से आए उसे तरजीह होगी। तो ये सी जवाब होगा कि उसे तरजीह होगी वहाँ पर। अके वेलोसिदाद, कौन सी स्पीड मैक्सिमम है पुeden सर्कुलर, जिस पे चल सकते हैं, उन तुरिज्मो, एक गाड़ी वाला, por esta carretera convencional, इस जो कारेतेरा कन्वेंशनल, इस नॉर्मल सड़क पर। कारेतेरा कन्वेंशनल और कारेतेरा जो ऑटोपिस्ता और ऑटोविया, नॉर्मली जिसमें कोई साइन मौजूद नहीं होता वो कारेतेरा कन्वेंशनल। अगर इस तरह का कोई आपके सामने पिक्चर आती है तो आपने समझ लेना है कि ये या तो ऑटोपिस्ता है या ऑटोविया है। तो कारेतेरा कन्वेंशनल अगर आएगा तो या तो इस तरह का बोर्ड आएगा या कोई भी बोर्ड नहीं होगा, सामने साफ सड़क होगी। तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो लिहाजा यहाँ पर कारेतेरा कन्वेंशनल का पूछ रहा है, दूसरा गाड़ी के बारे में जिक्र हो रहा है, और क्या जिक्र हो रहा है, वेलोसिदाद मैक्सिमा, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो मैक्सिमम स्पीड जो है कारेतेरा कन्वेंशनल पर एक गाड़ी की जो है वो 90 है। गाड़ी हो मोटरसाइकिल हो उसकी 90 मैक्सिमम, कारेतेरा कन्वेंशनल पर 90 जो है मैक्सिमम स्पीड होगी। तो यहाँ पर 90 है, दूसरा 100, 120, तो 90 मैक्सिमम स्पीड होगी कारेतेरा कन्वेंशनल पर। ओवरटेक के लिए वो 20 की स्पीड कारेतेरा कन्वेंशनल पर बढ़ा सकता है, एक तुरिज्मो वाला, एक कार वाला, ठीक है, और मोटरसाइकिल वाला। अगर आगे वाली गाड़ी 90 की स्पीड पर ना जा रही हो, अगर आगे वाली गाड़ी जो है वो 90 की स्पीड पर ही जा रही है तो आप उसे ओवरटेक करना चाह रहे हो तो फिर आपको 20 बढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी, यानी कि 110 की स्पीड में आप उसे ओवरटेक नहीं करेंगे क्योंकि वो 90 की स्पीड पे जा रही है। अगर 90 से कम है तो फिर आप ओवरटेक उसे कर सकते हैं 110 की स्पीड पे। तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ जो है वेलोसिदाद मैक्सिमा का पूछा गया है तो वो उसका 90 होगा कारेतेरा कन्वेंशनल पे। उन काम्योन, एक जो ट्रक है दे मास दे 3.500 किलोग्रामोस, जिसका जो है मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा जो है वो 3500 किलोग्राम से ज़्यादा है। डेस्टिनाडो अल सर्विसियो पब्लिको, वो पब्लिक सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देवे ये बार सिंपले, उसे हमेशा लेके जाना चाहिए। क्या उसे हमेशा लेके जाना चाहिए, तो हमेशा लेके जाने वाली चीज़ों में से चालेको रेफ्लेकांते होती है। चालेको रेफ्लेकांते वो जैकेट जो चमक वाली होती है, जब आप शहर के बाहर किसी विया यंत्र रुबाना पर निकलते हैं तो उस वक़्त आपको पहनकर निकलनी होती है। और उसके अलावा त्रियांगुलोज प्रेसिनैलिसासियोन, त्रियांगुलोज होता है 3 कोने वाला जो ख़तरे का ज़ाहिर करता है। जब आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो उस वक़्त उस सूरत हाल में आपने एक पीछे लगाना है और एक आगे रखना है 50 मीटर पर, जो 100 मीटर से कम दिखाई दे। तो तीसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो क्योंकि काम्योन है और मास दे 3.500 किलोग्राम हुआ है, जो काम्योन होते हैं या जो भी 3500 किलोग्रामों से ज़्यादा है उनका मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा, तो उनके लिए एक सिलेंडर जो होता है आग बुझाने वाला वो भी लेके जाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अब जवाब में लिख रहा है उन एक्सटेंटोर दे इंसेंडियो, एक वो सिलेंडर जो आग बुझाने वाला होता है, या अलमेनोस उन काल्सो, और कम से कम एक काल्सो। काल्सो कहते हैं ये जो टायर के नीचे लगाकर टायर को ब्लॉक करता है, जो है फिसलने से बचाता है, वो उसे काल्सो कहते हैं। तो वो कह रहा है अलमेनोस उन काल्सो, एक आपने काल्सो लेके जाना है, एदेक्वादो मुनासिब जो है पारल व्हीकुलो, गाड़ी के लिए। तो काल्सो लेके जाना ज़रूरी नहीं है, ओब्लिगाटोरियो नहीं है। बेशक ट्रैफिक में ये कहा जाता है कि जब गाड़ी 3500 किलोग्राम से ज़्यादा होगी, अगर वो
पार्किंग करता है किसी पेदियंते पर, पेदियंते मुराद किसी नीचे जाने वाली सड़क या ऊपर आने वाली सड़क पर जो है पार्किंग करता है, तो उसे वहाँ पर काल्सो करना होगा, मतलब उसे रोकना होगा। वो टायर के ज़रिए भी उसे रोक सकता है, यानी कि टायर को बोर्डे के साथ लगाते हुए, सड़क के किनारे के साथ लगाते हुए, फुटपाथ के साथ लगाते हुए उसे वो वहाँ पर काल्सो कर सकता है। लेकिन काल्सो लेके जाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि उन एक्सटेंटोर इंसेंडियो जो सिलेंडर है आग बुझाने वाला वो लेके जाना ज़रूरी है। तो लिहाजा इस चीज़ की ज़रूरी नहीं है, ओब्लिगाटोरियो नहीं है, तो लिहाजा इस लिहाज से ये चीज़ गलत हुई। दूसरे में लिखता हूँ उन एक्सटेंडोर दे इंसेंडियो, एक जो आग बुझाने वाला सिलेंडर है वो लेके जाना है। आखिर में लिखता हूँ उन काल्सो एडेक्वाडो para el vehículo, एक काल्सो आपने लेके जाना है। काल्सो आपको मैंने बताया ये जो टायर को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर उसे जो है ये चीज़ ज़रूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो चालेको रेफ्लेकांते का जिक्र किया गया और ना ही प्रेसिनालिसाción del peligro का इस्तेमाल किया गया। तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ इंसेंडियो का बताया गया है एक्सटेंटोर, तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा यही। काल्सो वहाँ पर ज़रूरी नहीं होगा, यहाँ पर भी काल्सो लिखा है और यहाँ पर भी काल्सो लिखा है। para evitar बचने के लिए ला contaminación acústica, contaminación होता है आलूदगी, acústica जो शोर की होती है। तो शोर की आलूदगी से बचने के लिए, यानी कि शोर से बचने के लिए इस aconsejables ये एक अच्छी सलाह है कि los conductores जो ड्राइवर हैं de motocicleta मोटरसाइकिल के, जो मोटरसाइकिल के ड्राइवर हैं उनके लिए क्या अच्छी सलाह है। पहला लिखता है कोई दिन जो हिफाजत करें, कोईदार होता है ना, कोई दिन हिफाजत करें कि एल तुबो जो ट्यूब है दिल एस्कापे सिलेंसर की, ई एल सिलेंसियादोर और जो सिलेंसर है están siempre en bien estado, वो हमेशा अच्छी हालत में रहें। क्या रेन में रखना है, कोई दिन हिफाजत करें, ध्यान करें कि जो ट्यूब है सिलेंसर की और जो सिलेंसर है वो हमेशा अच्छी हालत में रहे। दूसरे में लिखता है सिर्कुलन कौन एल एस्कापे लिब्रे, कि वो ड्राइव करें, वो चलें कौन एल एस्कापे लिब्रे बग़ैर साइलेंसर के। तो बग़ैर साइलेंसर के शोर की आलूदगी में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, बचा नहीं जा सकेगा, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है कोई दिन solamente el silenciador, सिर्फ जो है साइलेंसर का जो है ध्यान रखें, हिफाजत करें। y el tubo de escape no el felle en los ruidos, जो ट्यूब है उसकी सिलेंसर की, इसके आगे जो छोटा सा पाइप होता है उसके बारे में ज़िक्र हो रहा है, तो उसका कोई असरअंदाज नहीं है शोर पर। तो बेशक उसका भी असरअंदाज है, वो भी अगर ख़राब होगी तो शोर आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ये भी गलत है। ये दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कोई दिन que los tubos del escape y el silenciador están siempre en bien estado, हमेशा अच्छी हालत में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। La mayor parte de los accidentes, जो ज़्यादा तादाद में एक्सीडेंट होते हैं, से प्रोड्यूसन कहाँ पर होते हैं। लास रेक्टाज, रेक्टाज होता है सामने सीधी जाने वाली सड़कें। लास कुर्बाज मोड़ों पर जो चक्कर खाते मोड़ आते हैं उसमें। वियाज उर्बाना शहर की सड़कों पर। स्पेशलमेंटे लोस एक्सीडेंटे मोर्टालेस, स्पेशली तौर पर जो मरने वाले एक्सीडेंट होते हैं जिनमें ज़्यादा मौत होती हैं वो शहर की सड़कों पर। तो ये चीज़ टोटली गलत है। वियाज उर्बाना शहर की सड़कों पर जो मैक्सिमम स्पीड होती है वह 50 होती है, तो इसमें मरने के चांस कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पर लिखा है जो है मायोर पार्टे, ज़्यादा जो है इसमें शहर में, तो ये चीज़ टोटली गलत है। दूसरे में लिखता है लास कुर्बास, तो कुर्बास जो हैं मोड़ में, हमेशा जब आप किसी मोड़ में जाते हैं तो आप ज़हनी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं कि मैं मोड़ जो है मुड़ने जा रहा हूँ, तो इसमें हो सकता है कोई गाड़ी आगे से आ रही हो या नहीं आ रही हो, तो उस वक़्त आप ज़हनी तौर पर एक्टिव होते हैं। हो सकता है वहाँ पर भी एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है मायोर पार्टे, ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो रेक्टस पर होते हैं। क्यों रेक्टस पर होते हैं? क्योंकि रेक्टस पर आप जो है वो बेध्यान हो जाते हैं। आपको पता है गाड़ी सीधी जा रही है, आपने स्पीड की लिमिट फिक्स कर दी है और ध्यान से गप्पे लगाते या मोबाइल के साथ खेलते हुए, तो उस वक़्त आपका थोड़ा सा ध्यान आगे पीछे जब होता है, क्योंकि गाड़ी भी स्पीड में होती है
और गाड़ी साइड पर भी निकल सकती है, किसी से टक्कर भी लग सकती है। तो ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो रेक्तास पर होते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ज़हन में रखनी है। तो रेक्ता इसका जवाब दुरुस्त होगा। सर्कुलांदो con lluvia muy intensa, जब आप ड्राइव कर रहे हैं बारिश muy intensa, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में, जब लफ्ज़ muy intensa का आएगा तो वहाँ पर आपने ज़हन में रखना है कि जो लूसेस आंटीनेबला त्रासेरा है, पिछली जानब वाली एंटी फॉग लाइटें, वो ज़रूरी हो जाती हैं। जब इसके साथ muy नहीं लगा होगा, सिर्फ इंटेंसा होगा, तो उस वक़्त वो ज़रूरी नहीं होगी, मना होगी। तो जब muy इंटेंसा होगा यानी कि बारिश बहुत तेज़ है, तो उस वक़्त आपको अंतिनेबला त्रासेरा जो है वो ज़रूरी होगी लाइटें। लिहाजा यहाँ पर पूछ रहा है सर्कुलांदो con la lluvia muy intensa, जब आप ड्राइव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में, से pueden utilizar, आप इस्तेमाल कर सकते हैं las luces, लाइटों का, अंतिनेबला delantera, सामने वाली लाइटें जो एंटी फोग हैं, ई त्रासेरा, और जो एंटी फोग पिछली वाली लाइटें उनका इस्तेमाल। तो जी हाँ, हम जब lluvia muy intensa होगी तो उस वक़्त एक चीज़ तो ज़रूरी है जो त्रासेरा है। त्रासेरा आपको वहाँ पर ज़रूरी हो जाती है जब lluvia muy intensa होती है, और delantera जो है वो ऑप्शनल है, आप जलाएं या ना जलाएं। अगर आप यहाँ पर पूछ रहा है से pueden utilizar, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी हाँ, हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों लाइटों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी है और ये ऑप्शनल है। यहाँ पर ज़रूरी का भी नहीं पूछा गया, ना ऑप्शनल पर पूछा गया, ये पूछा गया से pueden utilizar, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कह रहा है नो, नहीं इस्तेमाल कर सकते, porque solo se pueden utilizar con niebla, सिर्फ हम इसे धुंध में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। y demás es obligatorio, और ये ज़रूरी है utilizar la luz अंतिनेबला त्रासेरा, जो पिछली एंटीफॉग लाइटें हैं उन्हें इस्तेमाल करना यहाँ पर ज़रूरी हो चुका है, ये ज़रूरी है। तो ये चीज़ दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर त्रासेरा का सिर्फ बताया जा रहा है कि ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर इसका जवाब जब pueden utilizar अंतिनेबला delantera, तो सी, और त्रासेरा आगे लिख रहा है y demás es obligatorio utilizar la luz antineblada trasera, जो पिछली एंटी फोग लाइटें उन्हें इस्तेमाल करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, pero solo la luz antineblada delantera, सिर्फ हम अगली लाइटें जो हैं एंटी फोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब lluvia muy intensa का आएगा जिक्र, तो उस वक़्त ज़रूरी हो जाएगी त्रासेरा। तो ये कह रहा है सोलो लूस अंतिनेबला delantera, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर इसका जवाब दुरुस्त यही होगा कि जी हाँ, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमें ज़रूरी है जो पिछली एंटीफोग लाइटें हैं उनका इस्तेमाल करना। इन esta situación के debe hacer, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में हमें जो है वहाँ पर रुकना ज़रूरी हो जाता है। ये जो सिग्नल दे रहा है पुलिस वाला, इसका मतलब है रास्ते के तमाम जो यूज़र हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, जो तमाम हैं, चाहे दाएं से आ रहे हैं, बाएं से आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, आगे से आ रहे हैं, तमाम को यहाँ पर रुकना ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा दूसरी आपको मैं दिखाता चलूँ, ये जो है तमाम को रोक रहा है। ये जो है, ये रास्ता फॉर एग्जांपल, ये रास्ता इसको भी ब्लॉक कर रहा है और ये रास्ता इसको भी ब्लॉक कर रहा है। यहाँ से ना इधर कोई जा सकता है, ना इधर कोई जा सकता है, लेकिन दूसरों के लिए यहाँ पर खुला है। आप उसके दाएं बाएं जानब से खुला है और उसके आगे और पीछे से रास्ता बांधा है, यानी कि दोनों सड़कों को उसने हाथों से ब्लॉक कर रखा है। इस तरह ये जो खंते है, इसने एक बाजू उठा रखा है, तो इसके इस तरफ से जो ट्रैफिक है ये आ सकती है या जा सकती है, जैसा भी है। आगे खड़ा है, सामने चेहरा उसका इस तरफ है या उस तरफ है, उसका मतलब नहीं है। मतलब होगा बाजू का, बाजू जिस तरफ उठी होगी वो जो एरिया है वो, वहाँ पर आप जो है आपको रुकना होगा, आप क्रॉस नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पर ये दोनों है, तो दोनों यहाँ पर नहीं गुजर सकते, दूसरे गुजर सकते हैं। तो इसी तरह ये दूसरी तरफ हाथ उठा हुआ है, तो यहाँ पर आप नहीं गुजर सकते और यहाँ पर आप गुजर सकते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। तो यहाँ पर ये तमाम को जो है वो मना कर रहा है, रोक रहा है, ज़रूरी है यहाँ पर रुकना। तो इसमें पहला जवाब है detenerse
ऑब्देसिएंदो ला सेñal de agente, हमें यहाँ पर रुकना होगा, फॉलो करते हुए, पैरवी करते हुए ला señal de agente, सिग्नल जो है पुलिस वाले का, उसके हिसाब से यहाँ पर हमें जो है वो रुकना होगा। दूसरे में लिखता है पासार मोदेरादो ला वेलोसिदाद, अपनी स्पीड को कम करते हुए आप गुजर जाएं, तो ये चीज़ गलत है। जब ऐसे हाथ खड़ा कर दे तो उसका मतलब है तमाम को वहाँ पर रुकना चाहिए। आखिर में लिखता है सोलो देतेनेर से, सिर्फ रुक जाएं, इदे मास एक्सिस्ते उन सेनियल दे स्टाफ, अगर इसके साथ कोई सिग्नल स्टाफ का मौजूद है। तो ये चीज़ गलत है। अगर सिग्नल स्टाफ का मौजूद है या नहीं मौजूद, जब इस तरह का सिग्नल कर देगा तो उसका मतलब होगा आपको रुक जाना है, उसकी पैरवी करनी है, उसके सिग्नल की रुकना है वहाँ पर। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एल कंसूमो दे द्रोगस, जो असर है द्रोगा का, नशे का, दे आबूसो, द्रोगा दे आबूसो होता है ये जो अद्वैयात के साथ नशा करते हैं, टीका वगैरह लगा के, गोलियां लेके, तो इसका जो नशा है, तिने रेलासियोन, इसका ताल्लुक है कौन लास एक्सीडेंट्स मास ग्रावे, जो गहरे एक्सीडेंट होते हैं, जो ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हैं, उनके साथ इसका ताल्लुक है। तो जी हाँ, तमाम मनशियात का ताल्लुक जो है वो ख़तरनाक एक्सीडेंट से है, तो लिहाजा इसका भी ख़तरनाक एक्सीडेंट से ताल्लुक होगा। इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ, इसका ताल्लुक है, ये ख़तरे का बायस बनते हैं और इससे ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हैं। ग्रान पार्टे देस्ता कौसादो पोरेस्ते कंसूमो, इस नशे की वजह से या इस जो है कंसूमो की वजह से यहाँ पर जो है ज़्यादा केस जो हैं ये हैं इस चीज़ के। ग्रान पार्टे देस्ते कौसादो कि ज़्यादा तादाद में इस तरह के नशे से मास ग्रावे एक्सीडेंट हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखता है सोलो, सिर्फ क्वांदो से मिक्स क्लान कौन अल्कोहल, सिर्फ जब वो इसको शराब के साथ मिक्स करते हैं तो उस वक़्त इसका जो है वो ज़्यादा गहरे एक्सीडेंट होंगे, ज़्यादा जो है ख़तरनाक एक्सीडेंट होंगे। तो ये चीज़ गलत है, ये सिर्फ करने से भी ज़्यादा ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हैं। आखिर में लिखता है नो, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, से realiziona generalmente con los accidentes de menor gravedad, कि ये जो कम चोटों वाले एक्सीडेंट होते हैं, कम ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हैं, उनके साथ इनका ताल्लुक है। तो ये चीज़ गलत है। ग्रान पार्टे एस्ता causado por este consumo, यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। estas señales, ये जो सिग्नल हैं सिग्निफिकेंट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो इस तरह के सिग्नल जब आएंगे आपने ज़हन में रखना है कि ये जो सिग्नल हैं ये ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर हैं। तो यहाँ पर आप जवाब में देखते हैं क्या है, प्रेसिग्नलिzación इन autopista ओ ऑटोविया, ये ऑटोविया या ऑटोपिस्ता का बता रहे हैं। आसिया क्वालकेर करेतेरा, कोई भी जो सड़क है उसका ई डायरेक्शन प्रोपिया, और उसकी जो है डायरेक्शन। तो ये करेतेरा जो सड़कों पर आपको डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है, और आपको ये बता रहे हैं कि ये ऑटोपिस्ता और ऑटोविया के साइन हैं। दूसरे में लिखता है सालिदा इमीडियाता, ये इमीडिएटली जो है वो निकलने वाला रास्ता है। कारेतेरा कन्वेंशनल, जो कारेतेरा कन्वेंशनल की तरफ निकल रहा है। तो कारेतेरा कन्वेंशनल इस तरह का होता है कारेतेरा, जिसमें वाइट कलर के जो हैं बोर्ड लगे होते हैं। अगर इसका जो दाएं जानब वाला बोर्ड है जिसमें ये तीर है कि ये रास्ता निकल रहा है दूसरी तरफ, अगर ये वाइट होता, ये सफ़ेद होता, तो इसका मतलब होना था कि ये जो रास्ता है ये कारेतेरा कन्वेंशनल की तरफ निकल रहा है, और ये जो है ये ऑटोपिस्ता या ऑटोविया को आगे जो है सामने जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये आप ऑटोविया या आप जो है कारेतेरा कन्वेंशनल पर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है नीला है तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो रास्ता साइड पर निकल रहा है ये भी ऑटोविया या ऑटोपिस्ता का ही है, कारेतेरा कन्वेंशनल का नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, कह रहा है कि सलीदा इमीडियाता आसिया कारेतेरा कन्वेंशनल के, ये कारेतेरा कन्वेंशनल की तरफ जो है ये सालिदा निकल रहा है। ई डायरेक्शन प्रोपिया एन ऑटोपिस्ता या ऑटोविया, और जो उसकी अपनी डायरेक्शन है वो भी साथ में वो बता रहा है ऑटोविया या ऑटोपिस्ता का। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, इसका दोनों जो बोर्ड हैं वो ऑटोपिस्ता के हैं, ऑटोविया के हैं। आखिर में लिखता है पेरेसिग्नलिzación इन कारेतेरा कन्वेंशनल के, ये कारेतेरा कन्वेंशनल का बता रहा है। आसिया ऑटोपिस्ता ऑटोविया,
तो अगर इस तरह का होगा, यानी कि carretera कन्वेंशनल पर है और दूसरा रास्ता जो ऑटोविया और ऑटोपिस्ता का होगा, तो इसमें ये जो बोर्ड है ये वाइट होगा और इधर जो है वो नीला होगा कि ये जो रास्ता निकल रहा है carretera कन्वेंशनल से, ये ऑटोपिस्ता या ऑटोविया में दाखिल होने जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्योंकि दोनों नीले हैं तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, प्रेसिनालिzación de autopista autovía hacia cualquier carretera dirección propia। तो ये ऑटोविया और ऑटोपिस्ता में ही रहेंगे, लेकिन उसमें जो उसकी जो है प्रोपिया डायरेक्शन भी होगी और जो साइड पर डायरेक्शन निकल रही है वो भी आपको बता रहा है, लेकिन आप ऑटोविया ऑटोपिस्ता में ही रहेंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इसका सिग्नल प्रोहिबे, इस ये जो सिग्नल है क्या मना कर रहा है। एक तो आपने इसको सिग्नल को देखते ही 1000 जो है आपने जहन में रखना है, 1000 लीटर जो है आपने जहन में रखना है, बाकी बाद में देखते हैं। अब इसमें जो है एल पासो de los vehículos, जो गाड़ियाँ गुजरती हैं que transporten más de 500 litros de productos capaces de contaminar de agua। ये उन गाड़ियों के लिए होता है जो 1000 लीटर से ज़्यादा प्रोडक्ट यानी कि लेके जा रही हैं, वो यहाँ पर दाखिल नहीं हो रही। वो प्रोडक्ट, वो पानी, वो चीज़ जिससे आलूदगी बनती है, यानी कि अगर वो पानी गिरता है, निकलता है तो ख़तरे का बायस बनता है। तो उस वक़्त इस तरह के जो लिक्विड लेके जा रहे हैं उसमें 1000 लीटर जो है वो 1000 लीटर से ज़्यादा जो लेके जा रहा है वो यहाँ पर मना होगा, इससे आगे वो नहीं जा सकेगा। तो इसमें क्योंकि पहला जो है 500 लीटर का बता रहा है तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है el paso de los vehículos que transporten más de 1000 litros de productos capaces de contaminar el agua। तो यहाँ पर इसका जवाब ये दुरुस्त होगा कि वो जो गाड़ियाँ हैं उनको मना कर रहा है, क्योंकि सवाल में esta señal prohíbe जो मना कर रहा है उन गाड़ियों का गुजरना जिनका जो है 1000 लीटर से ज़्यादा उनमें लिक्विड मौजूद है जो आलूदगी का है, कोंटामिनारे लागुआ, तो वो वहाँ से जो है वो नहीं गुज़र पाएंगी, उन्हें मना होगा। आखिर में लिखता है एल पासो vehículos cisternas, ये जो पेशाब वाला पानी है या गंदा पानी है उनका जो है यहाँ पर मना है। एल पासो de los vehículos cisternas, कि जो गंदा पानी है जो उसका हौज़ लेके जा रहा है तो उसको यहाँ पर मना है। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर आपने ज़हन में 1000 लीटरोज रखना है कि 1000 लीटर जिसका जो है कोंटामिनारे लागुआ लेके जा रहा है वो यहाँ पर उसका जो है वो मना होगा। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है इसका परमिटिदो, इसकी इजाज़त है कोलोकार आदेसिवोस होता है टिकट वगैरह लगाना, जो चिपकाने वाली चीज़ें, स्टिकर वगैरह। इन ला पाराब्रिसाज गाड़ी का फ्रंट शीशा उसे कहते हैं, दे उन तुरिज्मो गाड़ी का। तो गाड़ी का जो फ्रंट शीशा है उसमें जो स्टिकर वगैरह लगाना है, इस चीज़ की इजाज़त है। तो जी हाँ, इस चीज़ की इजाज़त है, लेकिन इसके लिए आपने ये चीज़, ये ख्याल ज़रूर रखना है कि ड्राइवर को जो है मुकम्मल तौर पर दिखाई सभी चीज़ें दे रही हूँ, ये ना हो कि उसकी जो है दिखाई में मसला बने। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ, इस चीज़ की इजाज़त है। मियंत्रा से पॉसिबल la visibilidad, अगर उसको दिखाई ठीक तरह से दे रहा है। दियाफाना दिल कंडक्टर sobre todo la vía, उसे तमाम जो रास्ता है ठीक तरह से दिखाई दे रहा है तो उस सूरत हाल में वो स्टिकर लगा सकता है, आदेसिवो स्टिकर, ठीक है। तो उस सूरत हाल में वो स्टिकर लगा सकता है। दूसरे में लिखता है नो está prohibido, ये मना है, वो नहीं लगा सकता। तो ये चीज़ गलत है, वो लगा सकता है, मना नहीं है। आखिर में भी लिख रहा है कि नो, ये जो चीज़ है नहीं लगा सकता। सी नो आसिदो प्रीवियामेंटे होमोलोगादो, अगर वो ठीक तरह से तस्दीक शुदा नहीं है तो वो नहीं लगा सकता। तो ये चीज़ें गलत है, जी हाँ वो लगा सकता है। आदेसिवोस लामिनास भी होता लिखा हुआ होता है और आदेसिवोस भी। लामिनास जरा थोड़े से बड़े पर्दानुमा होते हैं इश्तिहारात चिपकने वाले, और आदेसिवोस होते हैं स्टिकर वगैरह। तो ये चीज़ें आप जो है वो लगा सकते हैं। तो जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कोई सवाल आपके ज़हन में हो तो आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। रब रखा, अल्लाह निगहबान।